इमेजिन करो पाकिस्तान आर्मी की क्रिस्प ग्रीन यूनिफॉर्म में एक यंग मैन को। उसका नाम मेजर नबी अहमद शाकिर है, या सबको ऐसा ही लगता है, पर यूनिफॉर्म के नीचे वो एक सीक्रेट छुपाता है। वो रविंद्र कौशिक है, एक इंडियन। राजस्थान में पैदा हुआ रविंद्र एक गिफ्टेड एक्टर था जो अपनी मिमिक्री और स्टेज प्रेजेंस के लिए जाना जाता था। उसका टैलेंट इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की नजर में आया। लखनऊ में एक ड्रामेटिक मुलाकात के दौरान उन्होंने उसमें परफेक्ट स्पाई देखा, कोई ऐसा जो कोई भी बन सकता था। ऑफर, अपने देश की सेवा करो, पर शैडोज में, बिना किसी रिकॉग्निशन के। रविंद्र के लिए ये अल्टीमेट रोल था। उसने एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए कि वो अपनी पुरानी लाइफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि उसका अपना नाम भी, सब एक ऐसे मिशन के लिए मिटा दिए गए जिसमें उसकी जान जा सकती थी। वो सीक्रेट्स और डेंजर की दुनिया में कदम रखा, जहां हर दिन एक परफॉर्मेंस थी और हर गलती जानलेवा हो सकती थी। एक कॉलेज स्टूडेंट से मास्टर स्पाई बनने तक का उसका सफर शुरू हो चुका था। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं है, ये इंडिया के सबसे महान इंटेलिजेंस एजेंट्स में से एक की सच्ची कहानी है। हर सैल्यूट, हर ऑर्डर, हर मोमेंट एक बड़े धोखे का हिस्सा था। वो दुश्मन के इलाके में एक घोस्ट था, अपने देश के लिए डबल लाइफ जी रहा था। स्टेक्स कभी अपलॉज नहीं थे, बल्कि एक देश की सिक्योरिटी थी। रविंद्र की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस अभी शुरू ही हो रही थी। वो एक लेजेंड बनेगा, पर एक भयानक कीमत पर। यह है ब्लैक टाइगर की कहानी, और ये सब एक यंग मैन के अपने देश की सेवा करने के सपने से शुरू हुआ। रविंद्र का रॉ एजेंट में बदलना बहुत मुश्किल था। वो अपनी पुरानी लाइफ से गायब हो गया। अपनी फैमिली को बताया कि उसे अब्रॉड काम मिल गया है। हार्टली में उसने 2 साल की इंटेंस ट्रेनिंग ली, उर्दू, इस्लामिक कस्टम्स और जासूसी की कला सीखी। उसकी इंडियन आइडेंटिटी का हर निशान मिटा दिया गया। उसने पाकिस्तान की कल्चर, मिलिट्री और हिस्ट्री की पढ़ाई की, जब तक कि वो एक नेटिव की तरह न लग सके। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी उसकी नई आइडेंटिटी के हिसाब से बदला गया। इमोशनल टोल बहुत रिमेंबरा था, पर वो डिटरमाइंड था। रविंद्र कौशिक चला गया, नबी अहमद शाकिर का जन्म हुआ। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक नई लाइफ और नेटवर्क बनाया। हर दिन एक टेस्ट था, एक गलती का मतलब मौत हो सकता था। अपनी लॉ डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। वो मेजर के रैंक तक पहुंचा। उसे सेंसिटिव सीक्रेट्स तक एक्सेस मिला। अपनी कवर को पुख्ता करने के लिए उसने एक लोकल औरत से शादी की और एक पिता बन गया। वो एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर के रूप में रहता था, पर उसकी असली लॉयल्टी हमेशा इंडिया के लिए थी। उसकी लाइफ एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट थी, पति, पिता, ऑफिसर और जासूस। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रिमेंबरा था, पर वो कभी नहीं डगमगाया। रविंद्र का मिशन चल रहा था, दुश्मन के इलाके के दिल में। मेजर शाकिर के रूप में वो पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर इंडिया की आंखें और कान बन गया। 1929 से 1933 तक उसने क्रिटिकल इंटेलिजेंस भेजी, ट्रूप मूवमेंट, डिफेंस प्लान्स, यहां तक कि न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी। उसकी रिपोर्ट्स ने अनगिनत इंडियन जिंदगियां बचाईं और नेशनल सिक्योरिटी को आकार दिया। हर मैसेज एक रिस्क था, हर दिन मौत के साथ एक डांस था। उसका कोड नेम द ब्लैक टाइगर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था। वो शैडोज में एक हीरो था, जिसे सिर्फ सीक्रेट में सेलिब्रेट किया जाता था, पर उसकी कामयाबी की कीमत पूरी तरह से आइसोलेशन थी। ब्लैक टाइगर की इंटेलिजेंस ने युद्धों को रोका, हमलों को नाकाम किया और इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी को आकार दिया। उसने पाकिस्तान के मिलिट्री खर्च, हथियार खरीदने और मोराल पर नजर रखी। उसकी रिपोर्ट्स डिटेल्ड, टाइम पर और बहुत प्राइसी थी। वो 2 जिंदगियां जीता था, दिन में पाकिस्तानी ऑफिसर, रात में इंडियन हीरो। इंडिया में उसकी फैमिली मानती थी कि वो अब्रॉड काम करता है। उसकी पाकिस्तानी फैमिली उसे अपने में से एक मानकर प्यार करती थी। वो एक शांत रक्षक था। उसके बलिदान सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थे। सालों तक वो निश्चित मौत के ऊपर एक टाइट रोप पर चला और कभी नहीं डगमगाया। 1983 में
उसकी कवर एक दूसरे एजेंट द्वारा एक असफल कॉन्टैक्ट के बाद खुल गई। रविंद्र को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, पर उसने कभी इंडिया को धोखा नहीं दिया। एक पाकिस्तानी जेल में लाइफ की सजा सुनाई गई। उसने सालों तक पीड़ा और आइसोलेशन सहा। उसने घर पर सीक्रेट लेटर्स भेजने में कामयाबी हासिल की, मदद की भीख मांगी जो कभी नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट रही, उसे एक्नॉलेज करने में असमर्थ रही। 2001 में रविंद्र कौशिक की जेल में मौत हो गई। अपने घर से दूर दफनाया गया। उसकी फैमिली ने उसे फिर कभी नहीं देखा। ब्लैक टाइगर की कहानी साहस, बलिदान और दिल तोड़ने वाले परित्याग की है। उसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया और उसे भुला दिया गया। उसकी विरासत को याद रखना जरूरी